हेलो फ्रेंड्स, द ज्ञान एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को संविधान में उल्लेखित अनुसूचियों के विषय में बताऊंगा। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में अभी अनुसूचियों की संख्या 12 है। कितनी है? तो अभी अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो चलिए स्टार्ट करें। प्रथम अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 1 से 4 में किया गया है। कितना में? 1 से 4 में आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पद पर आसीन अधिकारियों की परिलब्धियां, जैसे भारत के राष्ट्रपति, यानी कि ये परिलब्धियां का मतलब है ये वेतन होगा। क्या होगा? तो वेतन भत्ते जो होते हैं वो कहाँ उल्लेखित है? तो अनुसूची 2 में उल्लेखित है। और कैसे पदाधिकारी होंगे? तो वो संवैधानिक पदाधिकारी होंगे, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन लोगों का जो वेतन एवं भत्ते हैं वह किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो यह संविधान के दूसरी अनुसूची में उल्लेखित है और इसके आर्टिकल भी दिए गए हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के जो वेतन भत्ते हैं 59(3) है, 65(3) में राज्यों के राज्यपाल हैं, 75(6) में जो उल्लेखित है वो क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में है। 97 इस तरह से सारे जितने भी अधिक संवैधानिक पदाधिकारी होंगे उनके वेतन एवं भत्ते कहाँ पे उल्लेखित हैं? तो दूसरी अनुसूची में संविधान के उल्लेखित है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ, यानी कि जो उम्मीदवार होंगे और जिनके द्वारा शपथ ली जाएगी उनके शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो तीसरी अनुसूची में है। कौन से पदाधिकारी जिनका शपथ तीसरी अनुसूची में उल्लेखित है? तो वो है संघ के मंत्री होंगे, संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री होंगे, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इन जो सारे अधिकारियों के शपथ का उल्लेख या प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुसूची में किया जाता है? तो तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची में देखें तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य में सीटों का आवंटन, या सीधे इसका शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो सीटों का आवंटन है, जो किस किस आर्टिकल में है? तो 4(1) में है और 80(2) में उल्लेखित है। पाँचवीं अनुसूची को देखें तो पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं। जो किस आर्टिकल में है? तो 244(1) में उल्लेख है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध, ये पाँचवीं अनुसूची में उल्लेखित है। छठी अनुसूची में 4 राज्यों को लिया गया है: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध जो है वह छठी अनुसूची में है और इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 244(2), 275(1) में उल्लेखित है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, मतलब कि जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विस्तार, केंद्र से राज्य की ओर शक्तियों का विस्तार हुआ है या केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन हुआ है, वो सातवीं अनुसूची में 3 सूची को रखा गया है। इसमें संघ सूची होंगे, राज्य सूची होंगे और एक समवर्ती सूची होंगे। तो संघ सूची में जो मूल रूप से जो विषय थे वो 97 थे, जो वर्तमान में बढ़कर विषय कितने हो गए हैं? ये 100 विषय हो गए और इस 100 विषय पर केंद्र कानून बना सकता है। और राज्य सूची को देखें तो राज्य सूची में मूल रूप से 46 विषय थे, जो अब
घटा दिया गया है इसमें और इसे 61 कर दिया गया है। इस 66 से लेकर 66 जो था उसे कम करके जो वर्तमान में 61 किया गया है, इस पर कानून कौन बनाएगा? तो इस पर राज्य कानून बनाएगा और एक समवर्ती सूची होगा जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। केंद्र और राज्य दोनों जो मिलकर कानून बनाएंगे उसमें पहले इसमें कितने थे? तो वो 47 थे, लेकिन अभी वर्तमान में 52 विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य मिलकर कानून बना सकते हैं। केंद्र और राज्य के दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन इन 3 सूचियों में किया गया है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ये 249 जो आर्टिकल है, 249 आर्टिकल में ये राज्यसभा लोकसभा को ये अधिकार देता है कि वह राज्य के विषय पर कानून बना सकता है। ये इसका उल्लेख है जो 7वीं अनुसूची में जो ये तीनों विषयों को जो बांटा गया है वो किस अनुसूची में है? तो 246 आर्टिकल में उल्लेखित है। 8वीं अनुसूची को देखें। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त, यानी ये 8वीं अनुसूची में भाषा है। जो कितने भाषा हैं? मूल रूप से 14 भाषाएं थे, जो वर्तमान में संविधान संशोधन द्वारा उसको 22 भाषाओं को जोड़ा गया है संविधान में। भाषाएं क्या है? असमिया है, बांग्ला है, बोडो है, डोंगरी है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, इसी तरह से करके कुल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। इस थोड़ा सा इसका संविधान संशोधन हम लोग देख ले। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जिसका किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो 344(1), 351(1) में उल्लेखित है। 9वीं अनुसूची को देखें तो 9वीं अनुसूची में यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया था, जिसमें आर्टिकल 31 में 31 ख को जोड़ा गया। यह भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित एक अनुसूची है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी राज्य विधानमंडल द्वारा या संसद द्वारा जो अधिनियम बना दिया जाएगा और उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो यह न्यायालय के अधीन हस्तक्षेप से अलग होगा। तो यह 9वीं अनुसूची उसी से संबंधित है। और यह किस सर्वोच्च न्यायालय ने इसे जो उल्लेखित किया है, यह कौन से वाद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे वामन राव के मामले में 1981 में यह स्पष्ट किया था कि 24 अप्रैल 1973 के केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए जाने वाले अधिनियम आदि को न्यायिक समीक्षा में ली जा सकती है। इससे पहले 1951 में यह कहा गया था कि इसमें न्यायालय के अधिकार नहीं होगा कि इसकी समीक्षा कर सकते हैं, परंतु इसको वामन राव में यह कहा गया कि आप 14 अप्रैल 1973 के केशवानंद भारती मामले में निर्णय की तिथि जो है उसके बाद से जितने भी अनुसूची 9वीं अनुसूची में जो शामिल किया जाएगा उस पर ये क्या बोलते हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय के वो न्यायिक क्षेत्राधिकार में होगा। 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची ये दल बदल विरोध से संबंधित है, या दल बदल जो कानून है ना उससे संबंधित है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहत्ता के बारे में उपबंध है। इस अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसे दल परिवर्तन रोधी, मतलब कि संसद एक दल से दूसरे दल में अगर जाता है तो इसके लिए वह कौन रोक लगाएगा? तो यह 52वां संविधान संशोधन अधिनियम इसीलिए लाया गया है। और यह इसका उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। और किस आर्टिकल में है? तो 102 आर्टिकल का 2 और 191 2 में उल्लेखित है। 11वीं अनुसूची पंचायत
की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ हैं। इसमें 11वीं अनुसूची में कितने विषय को जोड़ा गया? 29 विषयों को जोड़ा गया है। इस सूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। और इसके बाद इसका उल्लेख किस में है? 243(6) या 243(G) में के आर्टिकल में इसका उल्लेख है, जो 11वीं अनुसूची में आता है। उसके बाद 12वीं अनुसूची को देख ले तो ये नगर पालिका से संबंधित है और इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका उल्लेख 243 से लेकर 243W तक इसका उल्लेख है। इसमें कितने विषय को जोड़ा गया है? तो इसमें 18 विषय को जोड़ा गया है और इसे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो 1992वां संविधान संशोधन, ये 74वां संविधान संशोधन है और इसे अधिनियमित कब किया गया था? तो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसे अधिनियमित किया गया। इस तरह से 12 अनुसूचियों को हम लोगों ने एक एक कर देखा और अनुसूचियां हैं जो 4 अनुसूचियों को अलग से जोड़ा गया था। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां ही थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही में बेल आइकन भी दबाएं और सब्सक्राइब भी करें।